आज का हमारा लेक्चर हमारे पिछले लेक्चर की ही एक कंटिन्यूटी है, जिसमें हमने बड़ी डिटेल के साथ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को डिस्कस किया था और उसका कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया भी वहां पर हमने डिस्कस किया था। मींस के कौन से ऐसे केसेस हैं जिसमें सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। तो वहां पर हमने दो तरह के सिस्टम्स को डिस्कस किया था, नॉन होमोजीनियस सिस्टम्स एंड होमोजीनियस लीनियर सिस्टम्स। तो आज हम प्रैक्टिकली एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नॉन होमोजीनियस सिस्टम को लेकर। एक सिस्टम हमने कंसीडर कर लिया है जो कि नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। मेन उसके राइट हैंड साइड पे जो कांस्टेंट्स हैं वो सभी जीरो नहीं है, तो ये एक नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। इसके सोल्यूशन को हम दो तरह से डिस्कस करेंगे, एचिलॉन फॉर्म के थ्रू और रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म के थ्रू। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इस मैट्रिक्स का एक एगमेंटेड मैट्रिक्स लिख लेना है। एगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स और राइट साइड पे जो कांस्टेंट्स हैं उनको कंबाइन करके लिख लिया जाता है। ठीक है, इस मैट्रिक्स को एगमेंटेड मैट्रिक्स बोलते हैं। अब इस मैट्रिक्स को हम रिड्यूस करेंगे टू एचिलॉन फॉर्म एंड रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म। मींस दो तरह से हम इसका सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे। तो एचिलॉन फॉर्म बनाने के लिए फर्स्ट लीडिंग एंट्री हमारे पास इस वक्त 1 है, तो इसके जो नीचे वाली एंट्रीज हैं 2 और 2, इनको हम 0 करेंगे यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। सो सबसे पहले हम रो ऑपरेशन लगाते हैं, रो 2 माइनस 2 टाइम रो 1 एंड सिमिलरली रो 3 माइनस 2 टाइम रो 1 करेंगे तो ये दो एंट्रीज जो है वो 0 बन जाएंगी। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास लीडिंग एंट्री है -3 और इससे नीचे वाली लीडिंग एंट्री अगर आप देखें तो वो -1 है। तो कंपैरेटिवली ये इजी रहेगा कि हम रो 3 को रो 2 से इंटरचेंज कर ले। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर रो 2 को रो 3 से इंटरचेंज कर दिया है। तो सेकंड जो लीडिंग एंट्री है हमारे पास वो -1 आ गई। अब इस लीडिंग एंट्री के नीचे भी हम 0 बनाएंगे, तो उसके लिए हम रो ऑपरेशन यूज कर लेते हैं, रो 3 माइनस 3 टाइम रो 2। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस 3 और -3 कैंसिल होकर यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने पहले ये रो ऑपरेशन लगाना है और ये जो मैट्रिक्स आपके सामने लिखा है ये हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट लीडिंग एंट्री हमारे पास आ रही है 9, तो इसको भी 1 बना लेते हैं। उससे क्या होगा कि हमें बैक सब्स्टिट्यूट करना आसान होगा, वेरिएबल्स की वैल्यू कैलकुलेट करना आसान रहेगी। तो हम 9 से डिवाइड कर लेते हैं रो 3 को। इस तरह से हमारा जो मैट्रिक्स है वो एचिलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि एचिलॉन फॉर्म की रिक्वायरमेंट क्या है कि लीडिंग एंट्रीज जो है उनके जो बिलो एंट्रीज हैं वो 0 होनी चाहिए। एचिलॉन फॉर्म से अगर आपने सॉल्व करना है तो यहीं से हम इसे बैक सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। मीन जैसे हमने इक्वेशन से मैट्रिक्स बनाया था इसी तरह मैट्रिक्स से हम दोबारा से इक्वेशन फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये 1x + 2y + 1z = 2। इसी तरह से सेकंड और थर्ड इक्वेशन हमने लिख लेनी है। एचिलॉन फॉर्म में क्या होता है कि हमें एक वेरिएबल की वैल्यू डायरेक्टली मिल जाती है, जैसे कि लास्ट रो से आप देखें z = -10/9, तो एक वैल्यू हमें डायरेक्टली मिल गई है। अब इसको बैक सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। z की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में अगर आप पुट करेंगे तो इस तरह से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, और y और z की वैल्यूज को अगर इक्वेशन 1 में आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। इस तरह से ये सिस्टम जो था वो सॉल्व हो गया है और x, y, z की यूनिक वैल्यूज हमें यहाँ पर मिली हैं। और जैसा कि मैंने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि ये डिपेंड करता है रैंक पे। अगर आप देखें कोफिशिएंट मैट्रिक्स को, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का मतलब है कि इस लाइन से आप लेफ्ट साइड पे देखें तो ये कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और इसका जो रैंक है इस वक्त वो 3 है, क्योंकि कोई भी रो 0 नहीं है। जो तीनों रोज हैं वो नॉन जीरो है, तो इसका रैंक 3 है। इसी तरह अगर आप एगमेंटेड मैट्रिक्स को देखें, यानी इस पूरे मैट्रिक्स को अगर आप देखें तो इसका रैंक भी 3 है, और जो नंबर ऑफ अननोन्स है x, y, z वो भी 3 है। सो rank of AB is equal to rank of A, means rank of the augmented matrix is equal to rank of the coefficient matrix, and rank is equal to number of variables. So यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा इस केस में, और वो हमारे सामने है, x, y, z की एक वैल्यू जो है हमें मिल गई है। नेक्स्ट हम इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म के साथ। तो उसके लिए क्या करना है, हमने मैट्रिक्स की जो एचिलॉन फॉर्म बनाई थी इसी को मैंने दोबारा से पिक कर लिया है और इसको अब हम रिड्यूस करेंगे रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म में। तो उसकी कंडीशन क्या है कि जो हमारी लीडिंग एंट्रीज थी, लीडिंग एंट्रीज जो है उनके आपने
ऊपर वाली जो एंट्रीज हैं उनको भी जीरो बनाना है। एचेलॉन फॉर्म में क्या किया था हमने, लीडिंग एंट्रीज के जो नीचे एंट्री थी उनको जीरो किया था। अब हम लीडिंग एंट्रीज के ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको भी जीरो करेंगे। मींस लीडिंग एंट्री इज द ओनली नॉन जीरो एंट्री इन इट्स कॉलम। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, रो 1 में 2 टाइम रो 2 को ऐड कर देते हैं, तो ये -1 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 और 2 -2 यहाँ पर एंट्री जीरो हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह इसी स्टेप पे आप रो 2 में 3 टाइम रो 3 को अगर ऐड करेंगे तो ये एंट्री भी जीरो बन जाएगी। तो एक ही स्टेप में आप ये दो एंट्री जो है वो जीरो बना सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये जो लीडिंग एंट्री थी इसके ऊपर ये एंट्री अभी है हमारे पास -5, इसको जीरो करने के लिए हम रो 1 + 5 टाइम रो 3 कर देते हैं, तो ये एंट्री भी जीरो बन जाएगी। और इसी में मैंने एक और एडिशन कर दी है कि आप रो 2 को भी -1 से मल्टीप्लाई कर लें ताकि हमें डायरेक्टली यहाँ से जो है वो एक्स वाई जी की वैल्यूज मिल जाए। अदरवाइज अगर आप ऐसा नहीं भी करते तो ये -1 आएगा, तो -y = -1/3 बनेगा, और उस केस में भी हमें y की वैल्यू 1/3 ही मिलेगी। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। खैर, तो ये जो मैट्रिक्स बना है लास्ट में, ये हमारे पास रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म बन गई है, क्योंकि लीडिंग एंट्रीज जो है वो अपने अपने कॉलम में सिंगलटन एंट्रीज हैं, बाकी सारी एंट्रीज जो है वो जीरो है। सो दिस मैट्रिक्स इज इन रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म। और अगेन आप देख सकते हैं यहाँ से भी कि जो रैंक है वो 3 है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का भी और एगमेंटेड मैट्रिक्स मीन फुल मैट्रिक्स को भी देखें तो रैंक 3 है। और रैंक की इक्वलिटी ही बेसिकली कंसिस्टेंसी क्राइटेरिया है कि सिस्टम का सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और ये रैंक क्योंकि नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल है, इसलिए जो है यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और वो हमारे सामने है। तो दोनों तरह से जो है आपको सेम सॉल्यूशन मिलेगा, एचेलॉन फॉर्म से आप करें या रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म से करें। एचेलॉन फॉर्म और रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म के साथ जो हमने ये सॉल्यूशन कैलकुलेट किया है, इसको गॉसियन मेथड और गॉस जॉर्डन मेथड, इनके नाम से इनको जो है वो रेफर किया जाता है। मीन जो हमने एचेलॉन फॉर्म की है इसको गॉस मेथड कहते हैं, और जो रिड्यूस्ड एचेलॉन फॉर्म की है इसको गॉस जॉर्डन एलिमिनेशन मेथड कहते हैं।